हाँ। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। माशाअल्लाह, तू अब जवान हो गई है, शादी ब्याह की उम्र हो गई तेरी। मैं तो अभी शादी ब्याह के ख्याल से भी दूर हूँ। मेरी बच्ची, रिश्ता घर का ही है। अम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे पगली, मैं जमील मियाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा लड़का है, माँ बाप को इकलौता है, पढ़ा लिखा है, घर जायदाद सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर का रिश्ता घर में ही रहेगा, है ना? अम्मी, आपकी सोच को क्या हो गया है? जमील भाईजान, उनके बारे में तो मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरे चचाजाद भाई हैं। बराए मेहरबानी अम्मी, आइंदा आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। हाय हाय जन्म, एक बार प्यार से इधर भी तो देख लो। अल्लाह कसम जिंदगी संवर जाएगी भैया। बदतमीज कहीं के, जाते हुए दिखाऊं प्यार का हाथ। अम्मी चलो, इनके मुंह नहीं लगते। अरे तुम्हारे प्यार के हाथ का लम्स कब मिलेगा हमें? तेरी तो चाचू, आप वक्त पर आ गए, वरना ये लफंगे हमारा जाने क्या हश्र करते। मगर आप यहाँ आए कैसे? मैं यहाँ एक दुकानदार से पैसे वसूलने आया था, इतने में तुम दोनों पे निगाह पड़ गई, और फिर खुदा का शुक्र है आप वक्त पर आ गए। चलो तुम दोनों को घर छोड़ दो। किस कदर खुशकिस्मत है ये फूल जो आपके जुल्फों की जीनत बन गया। शुक्रिया। असल में इस फूल ने आपकी खूबसूरती में इजाफा नहीं किया, बल्कि आपके हुस्न ने इस फूल को और हसीन बना दिया है। जमील भाईजान, हमें आपकी शायराना बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या इन बातों के पीछे छिपे मेरे जज्बात भी आपको दिखाई नहीं देते? जमील भाईजान, आप हमसे ऐसी बातें ना कीजिए। हमें इन बातों से वहशत होती है, और जो मर्द औरतों को रिझाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, उनसे हमें सख्त चिढ़ है। इतनी संदिग्ध तो ना बनो आलिया। तुम मुझे जितना ठुकरा रही हो, मैं उतना ही तुम्हारे करीब होता जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। आलिया,
तुम्हारा फूल गिर गया था। जम्मी बीबी, आप ये क्या कर रही हो? रुकिए, मैं पीस रही हूँ ना। छम्मी, तू क्यों उंगलियां पीस रही है बेटा? अजीजन है ना? ये छम्मी को क्या हो गया? बड़ी मालकिन, आपकी जूती मेरा सर। अगर झूठ बोलूं तो जम्मी बीबी झटके से आई और मुझे हटाकर खुद गेहूं पीसने लगी। मैंने उनसे बहुत पूछा पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। खुदा जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। पल में तोला, पल में माशा। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। भाई साहब, मैं अंदर आ जाऊं? अरे असरार मियाँ, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे आओ, बैठो। अरे बैठो, हाँ बैठो। असरार मियाँ, तुम्हें कुछ जरूरी बातें करने के लिए बुलाया है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जी भाई साहब, कहिए। तुमने बच्चियों को गुंडों के हाथ से बचा के यह साबित कर दिया है कि तुम इस घर के सच्चे खैर ख्वाह हो, इसलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये तो मेरा फर्ज था। दोनों बच्चियां मेरी ही भतीजी हैं। मैं तो ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमने अपने खून को पराया समझा और तुम्हारे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। असरार मियाँ, हमने कांटों का रास्ता चुना है। पुलिस हमारे पीछे है। अगर कल हमारा कुछ हो गया तो बड़ा होने के नाते इस घर की जिम्मेदारी सब तुम्हारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। ऐसा मत कहिए भाई साहब, आपको कुछ नहीं होगा। आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। भाई साहब, आपने मुझ पर एतमाद किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। चलो, इफ्तार का वक्त हो रहा है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं।
आलिया बेटी, जरा देख तो तेरे बड़े अब्बू कहाँ रह गए? इफ्तार का वक्त हो गया और वो अब तक नहीं आए। अरे आ गया। हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। असरार मियाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? आओ यहाँ बैठो। मेरे पास बैठो। बैठो। भाईजान को क्या हो गया? आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। क्योंकि मेरी सियासी मसरूफियत बढ़ गई है, इसलिए आज से घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए असरार मियां हैं। इनके हुक्म को मेरा हुक्म समझा जाए। कोई भी जरूरत पड़े आप इनसे कह दीजिए, पूरी हो जाएगी। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं अक्सर दौरे पे रहता हूं, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए। असरार मियां हमारे भाई हैं, ये समझदार है और घर की जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से संभाल भी सकते हैं। छम्मी, तुम इतनी चुप-चुप क्यों हो? क्या हुआ छम्मी? तुम इतनी बेरुखी दिखा रही हो? जैसे आपको जानती ही नहीं है। ये जमील मियां कहाँ है? बेगम कहाँ है साहबजादे? जी वो उनके कुछ दोस्त आ गए थे, तो बस उन्हीं के साथ बाहर गए। आज पहली इफ्तारी उन्हें घर वालों के साथ करनी चाहिए थी। समझाइए अपने लाडले को। जी। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। भाई एक बात समझ में नहीं आई, छोटे से जर्मनी देश ने फिरंगियों की नाक में दम कर रखा है। फिरंगी लगभग हर मोर्चे पर हार रहे हैं। पूरे यूरोप में हिटलर ने कब्जा जमा लिया है। ये आलमी जंग दुनिया पे बहुत भारी पड़ने वाली है। देश में महंगाई ने अपने जबड़े फैलाना शुरू कर दिया है। जरूरी आशिया की किल्लत जोर पकड़ रही है। आने वाले वक्त पे इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, बता रहा हूँ। यार समझ में नहीं आता, ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अमन व चैन से क्यों नहीं जी सकते? यही बात तो गांधी जी कहते आ रहे हैं। यार ये सियासत भी अजीब चीज है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के भी दो दल हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल चाहता है कि बिना हिंसा के वो देश को आजाद करवाए, और गरम दल का कहना है कि बिना गोली और बम के ये फिरंगी जाने वाले नहीं। बात तो सही है, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। इसलिए मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पसंद है। नेताजी की आजाद हिंद फौज के आजकल खूब चर्चे हैं। जापान और सिंगापुर में उन्होंने आरजी हुकूमत कायम कर ली है। अरे जमील, तू भी तो आजाद हिंद फौज में शामिल होने की बात कर रहा था, क्या हुआ? मैं यही बात तो बताने आया था, मगर तुम लोगों की बातें सुन रहा था। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं आजाद हिंद फौज के लिए सिलेक्ट हो गया हूं और बहुत जल्द
मोर्चे पर पहुंचने की इजाजत भी मिल जाएगी। ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। कमाल है, अंदर ही अंदर इतना कुछ कर लिया और बताया तक नहीं। यार सच बताऊं, इस मुल्क से अंग्रेजों को अहिंसा के जरिए नहीं भगाया जा सकता। अब वो जमाना नहीं रहा जब कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। अब तो तमाचे के बदले घूसा ही चलेगा, तभी फिरंगी इस देश से टलेंगे। अरे वाह जमील भाई, तुमने तो जबरदस्त तकरीर कर दी। क्यों ना हो भाई, आखिर लीडर का बेटा है। पर जमील भाई, एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे अब्बू कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने तुम्हें आजाद हिंद फौज में जाने की इजाजत कैसे दे दी? मैंने अभी तक उनको बताया नहीं, जब ऑर्डर आएगा तो बता दूंगा। अगर अभी बता दूंगा तो जाने से मना कर देंगे। चलो आज फिर इस बात पे पार्टी हो जाए। दावत तो बनती है, लेकिन सिर्फ खाने की, पीने की नहीं। तुम्हें मालूम है ना, हम लोगों के रोजे चल रहे हैं। अरे सॉरी यार, मुझे याद नहीं रहा कि ये रमजान का महीना है। आज मेरी तरफ से बिरयानी की पार्टी होगी, दिल बहार। नहीं नहीं यार, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तुम चाहे तो कल दे देना। चलो ठीक है। चाचा पैसे कल दे दे। क्या हुआ छम्मी? मैं कल से देख रही हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रही। मैं तुमसे पूछ रही हूँ छम्मी, आखिर बात क्या है? जानबूझकर अनजान बनने से क्या फायदा बाजी? जानबूझकर? मेरा यकीन मानो छम्मी, बखुदा मुझे नहीं पता आखिर बात क्या है। क्या सचमुच आप कुछ नहीं जानती? बिल्कुल नहीं छम्मी। क्या आप जमील से मोहब्बत नहीं करती? क्या जमील भाईजान से प्यार? तुमने सोच भी कैसे लिया छम्मी? जब से आप आई हैं, जमील आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। उस दिन से ना ही मेरी कोई बात सुनते हैं, ना ही किसी बात का ढंग से जवाब देते हैं। अब आप ही बताओ, इन सारी बातों का मैं क्या मतलब समझूं? उस दिन मैंने खुद जमील को आपको फूल देते हुए और हंसते हुए देखा। इस बात को आप झुठला नहीं सकती। ओह मेरी प्यारी बहना, जो तुमने देखा वो सच था, मगर वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैं जमील भाईजान से तो क्या किसी से भी मोहब्बत नहीं करती, बल्कि छम्मी मुझे मोहब्बत के नाम से ही चिढ़ है। इसलिए तुम अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं जमील भाईजान से मोहब्बत करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि वो मेरे पीछे पड़े हैं, मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि उनकी दाल मेरे पास नहीं गलने वाली। बाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खामखा ही आप पे शक किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें मुआफ किया। एक बात बताओ, क्या तुम जमील भाईजान से मोहब्बत करती हो? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। छम्मी, तुम्हारे इनकार में भी इकरार है। पर वो मुझे किसी काबिल नहीं समझते, और उन्होंने तो उसी दिन बोल दिया था कि मैं जाहिल, गवार और अनपढ़ हूँ। मगर तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता है। पर मुझे शायरी नहीं आती बाजी। वो मैं सिखा दूंगी। तो फिर सुनाइए ना बाजी। सुनो। क्या हुआ? इस तरह क्यों घूर रही हो? मैं पूछती हूँ, आप खुद को समझते क्या हैं? ये सुबह सुबह क्या हो गया है? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, और अब मैं तुम्हें भी काटने वाली हूँ। काटो। अरे अरे पीछे हटो, क्या कर रही हो?
मुझे बहुत से काम करने हैं, दिमाग मत खराब करो। दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब हो गया है। शायरी करते करते इश्क करने लगे हैं। तो तुम क्यों जल भून रही हो? जले मेरी जूती। मैं तो बस ये बताने आई हूँ, आप किसी से इश्क कर ही नहीं सकते। आप मतलबी इंसान हैं। मतलबी? हाँ, मतलबी। जब आलिया बाजी नहीं थी तो आप अपनी गजलें मुझे सुनाया करते थे, और जब से आलिया बाजी आई है आप उन्हें गजलें सुना रहे हैं, उन पे नज़में लिख रहे हैं। वो पढ़ी लिखी है, शायरी समझती है। और मैं अनपढ़ गवार, नासमझ, जाहिल। तो सुनो जमील मियाँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैंने भी पढ़ना लिखना सीख लिया है। अब आइंदा से मुझे गवार और अनपढ़ का ताना ना दे। किस्सा गुले बकावली और चहार दरवेश मैं आसानी से पढ़ सकती हूँ। अरे वाह, फिर तो कमाल हो गया। और सुनिए, आप अपनी शायरी पे इतराना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं भी शायरी कर सकती हूँ। तुम? और शायरी? जी हाँ, मैं शायरी कर सकती हूँ। शमी बीबी, शायरी करना कोई खेल नहीं है। तो हो जाए इसी बात पर एक शेर। सुनाओ। तो सुनो। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छुचंदर के सर पे चमेली का तेल।